सरकार ने जो रवैया अपना रखा है, हमारा जब तक 35-400 का मुद्दा हल नहीं होता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और ना ही हम अपने काम पर लौटेंगे। राम राम। हम पहुंचे यहाँ जींद के बाऊ आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। सारे बाऊ आज अंदर की कुर्सियां पर बैठने थे, अंदर की कुर्सियां की बजाय वो बाहर वाली कुर्सियां बैठे हैं। आप देख सको हो, जो एसी में बैठा करते आज वह धूप की उसमें बैठे हैं। नमस्कार जी भाई साहब। हाँ जी, आप भी यहीं पे थे? हाँ बिल्कुल यहीं पे। मैं एसडीसी हूँ, सब डिविजनल क्लर्क, इरिगेशन डिपार्टमेंट से। हम लगातार तो अभी सरकार ने भी जैसे मतलब नरमाई दिखाने की बजाय थोड़ी गरमाई, नो वर्क नो पे कह दिया, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? हम लगातार अपना धरने पर बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण अपना काम करते रहेंगे, सरकार अपना काम करेगी। कई दिन से आपका धरना चलते हुए हो गया, तो किसी तरह का कोई नरम रुख हुआ है? नहीं, ऐसा अब तक कुछ नहीं है। सरकार अपना हिसाब से अपना काम कर रही है, हम अपना धरने पर कठोरता से बैठे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितने दिन से धरने पे बैठे हैं, जब कोई सुनवाई नहीं है, जो कि सारे मतलब जितने भी मतलब यहाँ गांव आते हैं अंडर में सबका काम संभालते हैं, तो उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है। जब ये सरकार ने जो रवैया अपना रखा है, हमारा जब तक 35-400 का मुद्दा हल नहीं होता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और ना ही हम अपने काम पर लौटेंगे। ये हमने निश्चित कर लिया। सरकार या हमारी नो वर्क नो पे करे या हमारे को टर्मिनेट करे, कोई भी सरकार हथकंडा अपनाए, हम उसके लिए तैयार हैं। मेरे को सुनने में आया था जी कि हमारी जो जानकारी में था, जो रिटायर्ड बाबू हैं उन्होंने भी आपको समर्थन दिया। हाँ बिल्कुल दिया है समर्थन, भारी समर्थन हमारे को दिया है। अब तो यहाँ तो बैठते नहीं, आते हैं चले जाते हैं। बाबूजी समर्थन पूरा दे रहे हैं। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिपि के पद पे कार्यरत हूँ और हम यहाँ 25 दिन से धरने में बैठे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं। आप तो 25 दिन तो बैठे हो, 13 महीने जो पेट भरा नहीं, 13 महीने बैठे थे भाई साहब, 25 दिन तो घने को नहीं। ऐसा है ना भाई साहब, वो बात भी सही है। वो एक जन आंदोलन था, ये कर्मचारियों का आंदोलन, ये जन आंदोलन बनने जा रहा है। तो आप हम एक बात और है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो अनपढ़ आदमी बैठा ना, जो बताना चाहता हूँ, जो हारिया तो अनपढ़ आदमी वहां बैठा रखा है सरकार में, उस आदमी को जब ये नहीं पता कि वह पंजाब में कितना वेतनमान है, हिमाचल में कितना वेतनमान है और हरियाणा में कितना वेतनमान है, वो तुलना कर रहा है हमारे से। तो साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, खासकर जो हारियातों के पास आप ये डिबेट भेजिए कि आप एक बार खुले मन से आए और हमारी भी डिबेट कराएं और अपने सरकार के जितने भी आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसीएस से लेके फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी, सब हमारे सामने बैठे हैं और हम अपने आंकड़े रखेंगे वहां पे। आप एक बार भी बोल के दिखाओ। एक बात उसने बोला 19,900 हिमाचल में 19,900 नहीं है, 19,900 एक साल मिलता है सिर्फ, प्रोबेशन पीरियड के बाद 30,500 मिलता है। राजस्थान में भी इसी प्रकार है, वहाँ 32,500 मिलता है प्रोबेशन पीरियड के बाद, और हमारे यहाँ 19,900 शुरू से ही 19,900 और 19,900 ही मिलता है। बताओ वो कैसे, किस आधार पर वो आंकड़े पेश कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। हम ये और चेताना चाहते हैं सरकार को, यदि सरकार अब नहीं मानेगी तो आने वाले समय में उनका बिल्कुल सुपड़ा साफ करेंगे कर्मचारी, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। और ये जो आंदोलन है, ये जन आंदोलन बनने को जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब यहाँ धरने पर आगे बैठेंगे और उनकी अब मैं भारतीय मजदूर संघ को भी चेताना चाहता हूँ, जो वो हमारे साथ ये राजनीति बोलूंगा, अगर वो हमारे मुद्दे को या तो ध्यान से उठाए, वरना हम फिर उनके खिलाफ भी हम यहाँ जैसे उन्होंने हमें कह रखा है व्यक्ति विशेष के नारे नहीं लगेंगे, वरना हम इसके बाद व्यक्ति विशेष के भी नारे लगाएंगे। हम खट्टर सरकार मुर्दाबाद भी करेंगे। 25 दिन से बैठे हैं हम, सरकार का इस तरफ ध्यान है ना, उसका यही कारण है क्योंकि जो ऊपरली जो अधिकारी लॉबी है वो उसको सरकार को बरगला रही है, मिसगाइड कर रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन निचले स्तर पर कर्मचारियों ने स्ट्राइक के बारे में सीएम साहब कह रहे थे भाई 100-200 आदमी है, वो आंकड़ा सरकार के सामने आ गया। 28,000 30,000 कर्मचारी इस हड़ताल पर बैठे। सीएम साहब का बयान आ रहा था ना भाई 100-200 आदमी बैठे हैं, लेकिन अब जब उन्होंने स्थिति मंगाई तो तब उनको पता लग गया ना कितने आदमी बैठे हैं इस पर। तो जो 28-30,000 आदमी आए हैं तब उन्होंने कहा भाई बात चल रही है, इस पे समझौता होगा जल्दी। लेकिन हमें ऐसा अभी तक लग नहीं रहा और हम इस आंदोलन को लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और ऐसे जाने वाले भी नहीं हैं इस जगह से। नमस्कार भाई साहब, आपके सभी व्यूअर को मेरी राम राम। और सबसे पहले तो भाई साहब, आप खुद पढ़े लिखे पत्रकार हो, आपके सामने टेबल लगी हुई है, उसमें आप देख लो। ये अभी क्या बोल रहे थे, द्वार यादव ने एक बयान दिया है कि यूपी में ऐसे है, राजस्थान में वैसे है, पंजाब में वैसे। आप समझदार हो, आप एक छोटी बात लेके चलो। एक परिवार, एक गली में 4 पड़ोसी हैं, एक का जमीन कुछ है, एक का जमीन कुछ है और एक का ब्योत कुछ है।
उनमें से यदि किसी के बच्चे अलग होते तो वो पड़ोसी वाले में से देख के हिस्सा थोड़ा लेते, जो उस घर में जो जमीन जायदाद है उसका बंटवारा मांगते। हमारे साथ में 1957 में आपके सामने टेबल लगी हुई है, सभी हमारे समकक्ष थे या नीचे थे। धीरे धीरे करके क्या आगे हमारे को पीछे हटता चले गए। आज के दिन सिर्फ एक क्लैरिकल वर्ग ऐसा बचा हुआ है जो सिर्फ 19,900 पे है, ये बाकी के बाकी जो हमारे समकक्ष थे सभी के सब 35,400 पे है। तो आम जनता को गुमराह किया जा रहा है जवाहर यादव के द्वारा कि उधर 19,900 है, कहीं 2100 बता रहे हैं। लेकिन उनके साथ में ये भी देखो 2 साल के बाद में डायरेक्ट वो कहाँ पे चले जाते हैं प्रमोशन। हमारा 23 साल तक भी क्लैरिकल का क्लैरिकल रिटायरमेंट जाता है। तो जनता को बरगलाने की जरूरत नहीं है, क्लैरिकल की मांग है, यदि गलत है तो उसको स्पष्ट करे, तथ्यों के आधार पर करे, कि नहीं कि झूठी ऐसे हवा में तीर मारने से कुछ होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पत्रकार महोदय आप सभी मिलकर आपके सामने लगी हुई है, क्या क्लर्क के साथ में अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठाओ और आपका सहयोग से ये सब कुछ मिले। पब्लिक का सहयोग और मीडिया का सहयोग बहुत जरूरी है आज क्लैरिकल स्टाफ को। आपका धन्यवाद भाई। थैंक यू जी। ये जींद की मतलब वो है जींद मिनी सचिवालय है, जो इसके बाहर मतलब धरने पर बैठे जो बाऊ हैं वो धरने पर बैठे हैं, जिन्होंने काम करना चाहिए था अंदर जाके वो बाहर बैठे हैं। और 25 दिन हो चुके हैं इनको, इनकी वजह से जनता भी कितनी परेशान होगी। तो बने रहिए, अगली जो भी इनकी अपडेट होगी वो